सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, इसमें भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक नया फरमान जारी किया गया है, एक नया कानून लागू किया गया, जिस कानून में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का नाम अगर कोई दुरुपयोग करता है या तो इसका फोटो या तस्वीर को गलत इस्तेमाल करता है तो ऐसे में जो है उस व्यक्ति को 5 लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है और 2 साल का साथियों सजा काटना पड़ सकता है। ये साथियों नया फरमान जो है नया ऐलान कर दिए हैं माननीय देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यानी आज के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो तस्वीर जो है आप दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। आप मुर्दाबाद का नारा भी नहीं लगा सकते हैं नरेंद्र मोदी जी के नाम से, या तो पुतला दहन नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि अब मोदी जी कानून साथियों लागू कर दिया है। आखिर मोदी जी को यह जरूरत क्यों पड़ गया? अपना मान स्वाभिमान बचाने के लिए यह कानून लागू क्यों करना पड़ा? क्या क्या कुछ कहा गया है मंत्रालय के द्वारा, सारा कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा यह फरमान जारी किया गया है कि जो राष्ट्रीय प्रतीक है, जैसे राष्ट्रीय प्रतीक में क्या है, तिरंगा झंडा हो गया, या साथियों जो अशोक चक्र हो गया, अशोक स्तंभ, या तो फिर जो राष्ट्रीय लेवल का जो मुद्रा है, अगर उसको कोई व्यक्ति अगर अपमान करता है, या तो फिर प्रधानमंत्री का अगर कोई अपमान करता है या राष्ट्रपति का अपमान करता है, तो ऐसे स्थिति में जो उस व्यक्ति को जो कठोर से कठोर सजा होगा या जुर्माना साथियों, या दोनों से जो है उसे दंडित किया जाएगा। यह साथियों अभी खूब ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। यह फरमान जब से जारी हुआ तब से, तो यह है साथियों चर्चा का विषय होने का वजह। बागबान मैं बताता हूं साथियों, पहले भी 2019 में जो है राष्ट्रीय प्रतीकों का जो है अपमान और दुरुपयोग करने से जो है या तो गलत इस्तेमाल करने से रोकने के लिए नियम बनाया गया था। उस नियम में जो है 2019 में बनाया गया, उसमें कहा गया था कि जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता साथियों जहां पर कोई चीज बनता हो, जैसे मान लीजिए कहीं अंडरवियर बन रहा है, मान लीजिए कहीं चप्पल बन रहा है, जूता बन रहा है, तो हो लीजिए अंडरवियर बना रहा है, तो अंडरवियर में भी क्या कर दिया है, पूरा तिरंगा झंडा दे दिया, वहां पर भी छाप दिया है। या तो फिर कोई चप्पल बना रहा है, जूता बना रहा है, तो चप्पल और जूता में भी जो तिरंगा झंडा छाप दिया है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाला जो उपभोक्ता है, उन लोगों को जो है गलत इस्तेमाल करने के लिए जो है राष्ट्रीय चिन्ह को 2019 में ही जो है रोक लगाया। केंद्र सरकार के द्वारा फरमान जारी किए गए थे और उस समय कहा था कि 1 लाख रुपया जुर्माना होगा अगर कोई उपभोक्ता इस प्रकार से दुरुपयोग करता है, गलत इस्तेमाल करता है राष्ट्रीय चिन्ह का। क्योंकि मान लिया अंडरवियर बन रहा है, अंडरवियर में भैया तिरंगा झंडा छाप दिया, तो ये घोर अपमान के अंतर्गत रखा गया है। या तो चप्पल बन रहा है, जूता बन रहा है, वहां पर जो तिरंगा झंडा रख दिया, यानी कि मेरा भारत देश जो है जूता के नीचे आ गया, चप्पल के नीचे आ गया। इसलिए जो है इसको गलत इस्तेमाल, इसको गलत तरीके से जो है एक अपराध के अंतर्गत रखा गया और इसमें कहा गया भैया कि 1 लाख रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन हालांकि ये क्रिमिनल ऑफेंस के अंतर्गत नहीं रखा था, लेकिन जुर्माना उसको देना पड़ता था। लेकिन अब सरकार कर दिया भैया नहीं, अब जो है जेल भी जाना पड़ सकता है और साथ ही साथ 5 लाख जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा इस देश में राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान कौन करता है? तो राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान अगर कोई करता है तो वो आरएसएस वाले करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी में लोग हैं वो तो आरएसएस से एकदम जुड़ा हुआ है, बजरंग दल से, और आरएसएस के कार्यालय में आज तक तिरंगा झंडा नहीं फहरा रहा है, जो कि वो क्या देश का नागरिक नहीं है। और देश का नागरिक होते हुए भी जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो वो फहराते हैं, वो भगवा झंडा को फहराते हैं, वो क्या राष्ट्रीय झंडा का अपमान नहीं है? लेकिन मोदी जी जो है ये नियम और कानून उन लोगों के ऊपर नहीं लागू करेंगे। मोदी जी जो है अपना मान सम्मान को बचाने के लिए नियम लागू किया, ये राष्ट्रीय चिन्ह को बचाने के लिए नहीं। क्योंकि ये साथियों जो नियम लागू किया गया है, इसमें मोदी जी का दिया कि प्रधानमंत्री का भी अपमान नहीं होना चाहिए। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुर्दाबाद नारा क्या लगाएगा? प्रधानमंत्री हम देश का हीरो हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है अपना जो है बचाव करने के लिए, अपना सुरक्षा लेने के लिए, अपना मान सम्मान बचाने के लिए जो है मोदी जी जो है ये नियम लागू किया है, भगवत राष्ट्रीय चिन्ह के लिए नहीं। वरना राष्ट्रीय चिन्ह का ज्यादा अपमान को करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग करता है।
ये लोग जो है झंडा फहराना चाहिए, झंडा नीचे रखेंगे और ऊपर रखेंगे भगवा झंडा। आप लोग वीडियो भी देखे होंगे, नहीं होगा तो लगा भी देंगे, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। झंडा रहेगा, तिरंगा झंडा नीचे राष्ट्रीय चिन्ह और ऊपर रहेगा भगवा झंडा और लहरा रहा है। यह अपमान नहीं है। सबसे ज्यादा जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इस प्रकार से अपमान करते हैं, यह अशोक स्तंभ, यह अशोक चक्र, अशोक स्तंभ लगा लेते हो यहां पर, और सारे पुलिस प्रशासन जितना है भी आईपीएस वगैरह है, सब यहां अशोक स्तंभ लगा के, अशोक चक्र लगा के, भैया सब यहां अशोक स्तंभ लगा के, अशोक चक्र पहन के, और क्रिमिनल बन गया आज के पुलिस, गुंडागर्दी करता है। वो क्या गलत नहीं है, वो गलत इस्तेमाल नहीं है। सरकार को सबसे पहले उन सब चीजों पर रोक लगानी चाहिए, उनके लिए कठोर सजा देना चाहिए। बाकी साथियों, तिरंगा झंडा का अपमान भारत में जो है चाहे कुछ कर ले, लेकिन अपमान होने से न रुक सकता है, नहीं ये मोदी जी रोक सकते हैं। तिरंगा झंडा फहराया, फिर जो है पता चला कि पूरा सड़क में जो है तिरंगा झंडा भैया फेंका हुआ है, सब गाड़ी चढ़ चढ़ के पार हो रहा है। उनके ऊपर भी सरकार को काम करना चाहिए, बढ़िया कदम उठाना चाहिए। लेकिन अब साथियों, नरेंद्र मोदी जी का यह ऐलान है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया, राष्ट्रपति का अपमान किया, तो वैसे स्थिति में 2 साल का सजा भी हो जाएगा और 5 लाख का जुर्माना भी होगा। और ये जो नियम फरमान जो लागू किया, क्यों किया, मैं आपको बता देता हूं साथियों। हाल ही में जो है सिद्धार्थ मैया नाम का जो है एक शख्स है जो कांग्रेस का है। ये व्यक्ति जो है महात्मा गांधी के जयंती में पहुंचे हुए थे, और महात्मा गांधी के जयंती के लिए जब माला अर्पण कर रहे थे, उसी दौरान जो है उसका एक जूता था, वो जूता का जो धागा रहता बंडल वो खुल गया था। और वहीं पर साथियों एक शख्स मौजूद और थे जो उसका जूता को बांध रहे थे, और एक हाथ में तिरंगा झंडा था। अंत में तिरंगा झंडा को वहीं नीचे रख देता है और वो जूता को जो है रस्सी जो होता है उसको बांधना शुरू कर देता है। तो ये चीज जब देखता है तो खूब ज्यादा ये वीडियो वायरल हो जाता है, खूब ज्यादा ट्रोल होता है कि भैया देखिए राष्ट्रीय प्रतीकों को किस प्रकार से अपमान कर रहा है, यानी जूता के नीचे रख दिया, रस्सी बांध रहा है जूता का। इसके बाद साथियों इसका वजह एक और है। वजह यह है कि आप लोग जानते होंगे जिसका नाम है जीतू पटवारी, जो 23 दिसंबर को साथियों, अब हाल ही की बात बता रहा हूं, 23 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो अपमान हुआ है अमित शाह के द्वारा किया गया, इन्हीं के विरोध में जो है विरोध प्रदर्शन में उतरे हुए थे। और उस समय बाबा साहब अम्बेडकर जी का तस्वीर लेकर वो क्या किए हैं, वो जांग पर जो है तस्वीर को रख के जो है पीछे तरफ बाबा साहब अम्बेडकर का तस्वीर मान लीजिए इधर है, दिखा देता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर जी का मान लीजिए इधर तस्वीर है, ये तस्वीर को क्या किया है, ऐसे पलट दिया है और ऐसे जो है कुछ लिख रहा है, ऐसे लिख रहा है कुछ, ये जीतू पटवारी। तो ये चीज भी वीडियो खूब ज्यादा अभी वायरल चल रहा है। तो यह मोदी जी का कहना है कि जो देखिए हमारे राष्ट्रीय लेवल का जो प्रतीक है, या तो जो हमारे महापुरुष है, उन लोगों का अपमान नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी कर दिया कि प्रधानमंत्री का भी अपमान नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री तो भैया देश का जनता चुनता है, तो देश का जनता विरोध तो कर ही सकता है, प्रधानमंत्री के बारे में तो इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन मोदी जी को अपने बारे में भी चिंता है। महापुरुषों का अपमान चलिए यहां तक ठीक है, लेकिन मोदी जी कह दिया मेरा भी अपमान मत करो वरना इतना साल का सजा होगा। तो ये कहीं ना कहीं साथियों गलत है, क्योंकि जो जनता चुन के भेजा है वो जनता अगर मान लीजिए अगर पसंद आपको नहीं लगने लगे तब तो विरोध करेगा ना भाई। अब मुर्दाबाद का नारा नहीं लगेगा, आपका पुतला नहीं जलाएगा, तो क्या जलाएगा आपको। आप माननीय है मानते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि माननीय होते हुए भी आप कुछ गलत नहीं करेंगे। तो ये साथियों जो है ना अभी नरेंद्र मोदी जी ने नियम लागू किया है, और उसका कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ है, गांधी जी का अपमान हुआ, राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान हुआ है, इसलिए हम ये नियम कानून लागू कर रहे हैं। और अब साथियों क्या हो जाएगा कि अगर कोई राष्ट्रीय चिन्ह का, राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करेगा तो उसको 2 साल का सजा होगा, 5 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। बाकी बात आप इस विषय पर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दे। जय भीम, जय सिंधन, जय विज्ञान, जोहार।